एक चीज़ का दुख तो हम सब लोगों को होता है कि हमने कोई पीसी बिल्ड करके ख़त्म ही किया हो, या हमने कोई नई कार या मोबाइल लिया हो, उसके एक हफ्ते बाद ही वही कंपनी उसी मॉडल में एक बढ़िया मॉडल उसी प्राइस में रिलीज कर देती है। मतलब ऐसा ही मेरे साथ हुआ एनजी टेक टिप्स में। मैं जैसे ही Ryzen 5 3500 और 3600X लेके आया, कंपनी ने एक हफ्ते बाद ही XT वर्जन भी रिलीज कर दिया। मतलब क्या चल रहा है ये। तो अब ये मेरे साथ तो हो गया। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको AMD Ryzen 3600X लेना है, तो अब अगर 3600XT पर जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो देखो यार, सीधी सी बात है, अगर ये प्रोसेसर जब नए आए हैं तो ज़्यादातर लोगों को इसकी परफॉर्मेंस और इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, जो कि थ्योरेटिकली जो लोगों को पता है बस वही पता है। बट अगर देखा जाए तो कंपनी ने अगर इस प्रोसेसर को निकाला है तो ऑब्वियसली किसी वजह से ही निकाला होगा। ऑब्वियसली ये पिछले वालों से बेटर ही होंगे। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप लेते हो 3600X आप लेने वाले हो तो आपको XT पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर कोर्स और थ्रेड्स की बात की जाए तो 3600 की सारी सीरीज़ में 6 कोर्स और 12 थ्रेड ही हैं। बेस क्लॉक की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है तीनों में, जैसे कि 3600 में 3.6 गीगाहर्ट्ज और 3600X एंड XT में 3.8 गीगाहर्ट्ज। मैक्स बूस्ट जो आती है वो उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है। मैक्स बूस्ट क्लॉक में वो आता है 3600 में 4.2 गीगाहर्ट्ज, 3600X में 4.4 गीगाहर्ट्ज, और जहाँ पे आती करते हैं हम बात 3600XT की, उसमें आता 4.5 गीगाहर्ट्ज। बाकी सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि इन तीनों की कैश मेमोरी भी सेम ही है जो कि 32 MB है। तो नमन भाई, बता तो सारा कुछ दिया, सब कुछ ही जब सेम है तो फिर ले कौन सा, ये तो बताओ। तो देखो, प्राइस जो है वो 3600X और XT दोनों का सेम है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मेरे हिसाब से आप 3600X के साथ ही जाओ, उसी को लो, क्योंकि अगर आपको सेम प्राइस में थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है तो क्या दिक्कत है। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो 3600XT जो है वो सिंगल कोर पर बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, यहाँ तक कि वो सब स्पीड को ज़्यादा देर तक सस्टेन करके रखता है। जैसे ये आप लोगों को पता ही होगा कि IF यानी इन्फिनिटी फाइबर्स ही AMD के प्रोप्राइटर सिस्टम इंटरकनेक्ट आर्किटेक्चर के राज है, जो कोर टू कोर कम्युनिकेशन में फैसिलिटेट करता है। जो ये इन्फिनिटी फाइबर्स हैं, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से AMD के अच्छे से अच्छे प्रोसेसर्स आपको काफ़ी सही प्राइस और काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक इंटेल वाले हो तो मैं आपको बढ़िया सी बात बता दूं कि इंटेल के i5 10600K प्रोसेसर से Ryzen 5 3600XT जो ये नया लेटेस्ट प्रोसेसर है, ये i5 से भी लोअर क्लॉक प्रोसेसर है। ठीक है, तो अब अच्छे से मतलब खुश हो जाओ इंटेल वालों, अब तो खुश हो गए होगे AMD की बेइज्जती सुन के। तो गाइज, मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आपके बजट में 3600X है तो आप 3600XT के लिए जाओ। अगर आपके पास बजट में X भी नहीं है तो आप नॉर्मल 3600 के लिए जाओ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये सब कुछ समझ आया होगा जो मैंने समझाया, जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर दे दो, एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, और जल्दी से जल्दी भाई को सपोर्ट कर दो वीडियो शेयर करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके। आपके लिए मैं ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू गाइज।